यकीन एक ऐसी बड़ी नेमत है कि जिसने 70 साल से बिस्तर पर पड़े एक मफलूज इंसान को जीने का मकसद दिया। उसने लोहे के फेफड़ों की बजाय खुद अपने फेफड़ों से सांस लेना सीखा, लिखना सीखा, पढ़ना सीखा और वकालत करना सीखा। ये यकीन ही तो है कि वो दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन बना, रोल मॉडल बना और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम लिखा गया। लेकिन इसमें ये यकीन आया कैसे? ये उस दौर की बात है कि जब पोलियो मुहलक तरीन और ला इलाज बीमारी थी। 1946 में सेहतमंद पैदा होने वाला ये इंसान फकत 6 साल की उम्र में ही पोलियो का ऐसा शिकार हुआ कि इसका पूरा जिस्म पूरी जिंदगी के लिए मफलूज होकर रह गया। और मफलूज भी ऐसा कि वो सिर्फ गर्दन, सर और मुंह ही इस्तेमाल कर सकता था। अल्लाह ताला हमें ऐसी बीमारियों से महफूज रखें। इसके लिए एक दुआ भी है कि जो मैं आपसे ज़रूर शेयर करता हूँ इंशाल्लाह। जब उसकी माँ को इल्म हुआ तो वो यही कहती रही, नहीं नहीं, मेरे बेटे के साथ ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अल्लाह ताला की लिखी हुई तकदीर और फैसले अल्लाह ही को बेहतर मालूम होते हैं। हम समझ बैठते हैं कि ये बीमारियां दूसरों के लिए ही हैं, हमारे लिए तो नहीं है। और अगर वो बीमार हो गया है तो वो हमसे पहले फोत हो जाएगा। लेकिन किसे मालूम कि कौन पहले फोत होगा और कौन बाद में। पोलियो के आगाज में ही वो मरने के करीब ही था कि डॉक्टरों ने महसूस किया कि उसे अगर लोहे के फेफड़ों में रखा जाए तो उसकी जान बच सकती है। जिस तरह से कोरोना वायरस के लिए एक वार्ड मुख्तस की गई थी, इसी तरह से पोलियो के लिए भी उस दौर में एक अलग वार्ड बनाई गई थी। तो उसे वहाँ लोहे के फेफड़ों में मुंतकिल कर दिया गया। ना वो कुछ खा सकता था, ना बोल सकता था, ना जिस्म का कोई हिस्सा हिला सकता था। वो फकत एक जिंदा लाश बनकर रह गया था। जिस वार्ड में उसे रखा गया था वहां पर सभी का यही हाल था। और ज्यादा खौफनाक बात ये थी कि उसके साथ जिनको रखा गया था वो मरते चले जा रहे थे और आखिर में सिर्फ वो अकेला ही उस वार्ड में बचा था। वो अपने रब से सवाल करता कि वो सब क्यों फोत हो गए हैं और मैं क्यों जिंदा बच गया हूँ। ऐ मेरे रब, मुझे बताएं कि मेरे जीने का मकसद क्या है, क्यों आपने मुझे मरने नहीं दिया। पॉल के माँ बाप हर रात उसके पास हस्पताल आते, वो उन्हें घर जाने को कहता, लेकिन मायूस चेहरों के साथ वो खामोश रहते और तसल्लियां देते कि हम जल्द इकट्ठे घर जाएंगे। 1.5 साल तक यही सिलसिला चलता रहा और आखिरकार वो वक्त आया कि वो वापस अपने घर जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन लोहे के फेफड़ों के साथ। वो खुश था, बहुत खुश था कि कम से कम वो जिंदा वापस अपने घर तो जा रहा है। 2 साल तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ते लड़ते इस इंसान को एक फरिश्ता सिर्फ फिजियोथेरापिस्ट खातून मिल गई कि जिसने उसे सिखाया कि अगर वो मेंढक की तरह सांस लेना सीख लेता है तो वो लोहे के फेफड़ों के बगैर भी सांस ले सकेगा और बात भी कर सकेगा। चूंकि लोहे के फेफड़ों से सांस लेना उसकी आदत बन चुका था तो इसके लिए ये बहुत मुश्किल था कि वो लोहे के फेफड़ों के बगैर सांस कैसे लेगा। लेकिन फिजियोथेरापिस्ट खातून ने हिम्मत नहीं हारी और वो कई दिन मुसलसल आती रही और आखिरकार पॉल को ऐसा करने पर आमादा कर ही लिया कि लोहे के फेफड़ों के बगैर सांस लेने की कोशिश वो जरूर करेगा। पहली मर्तबा उसने लोहे के फेफड़ों के बगैर 3 मिनट सांस लिया और कई सालों की मेहनत के बाद वो इस हद तक कामयाब हुआ कि वो एक दिन में 2 घंटे ज्यादा से ज्यादा लोहे के फेफड़ों के बगैर सांस ले सकता था। उसने जीना सीख लिया। उसके सामने बहुत से चैलेंजेस थे, लेकिन उसने इन चैलेंजेस को कबूल किया और डट कर मुकाबला करने का पुख्ता इरादा कर लिया। फ़इज़ा अज़मता फतवक्कल अलल्लाह। जब पूरी तरह से कोई काम करने का इरादा कर लो तो अल्लाह ताला पर भरोसा करो। ये उसके लिए मोजज़ात से कुछ कम न था और इस तरह से उसमें सीखने का शौक मजीद पैदा हुआ और अल्लाह ताला पर यकीन पुख्ता से पुख्ता तर होता चला गया। और वो कहता है कि जो लोग मुझे कहते थे कि तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारा पूरा जिस्म मफलूज हो चुका है, तो मैंने वही करके दिखाया और मैं वो करता रहा। मैंने जिंदगी को चैलेंज के तौर पर लिया और अल्लाह ताला की कुदरत और मोजज़ात मुझे जगह जगह दिखाई देते रहे। यहाँ पर ये बात भी याद रखने वाली है कि इंसान के इर्द गिर्द लोग कैसे हैं। वो उसे मायूसी की तरफ धकेलते हैं या उम्मीद और यकीन दिलाते हैं।
اور انسان کی پرورش کس ماحول میں ہوئی ہے۔ امید دلانے والے لوگ اور مایوسی سے دور رکھنے والے لوگ اس کے ماں باپ ہی تھے کہ جنہوں نے اللہ پر اس کا توکل اور یقین مضبوط سے مضبوط تر کرنے میں اس کی مدد کی۔ اب اگلا کام اس نے یہ کیا کہ میں پڑھوں گا۔ دوسرے طالب علم اس پر ہنستے تھے تو وہ بھی ان کے ساتھ ہنستا تھا کہ اب جو حالت ہے تو اس میں کیا کروں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے کلاس فیلوز اس کے دوست بن گئے اور اس کی مدد بھی کرنے لگے۔ چونکہ اس کے ہاتھ، پاؤں، بازو، ٹانگیں سب مفلوج ہو چکے تھے، اس لیے اس نے لکھنے کی بجائے باتوں کو زبانی یاد رکھنے کی مہارت سیکھ لی۔ 21 سال کی عمر میں اس نے اپنی گریجویشن مکمل کی اور وہ اپنے علاقے کا پہلا طالب علم تھا جو فزیکلی کلاس لیے بغیر اپنی گریجویشن دوسری پوزیشن کے ساتھ مکمل کر سکا۔ اسے اسکالرشپ ملا تو اس نے اپنے 3 ڈگریاں مکمل کی اور ایک اعلیٰ درجے کا وکیل بن گیا اور اپنی پروفیشنل زندگی کا آغاز بھی کیا۔ 2 سالوں میں ہی وہ اتنا مشہور ہو گیا کہ بہت زیادہ پیسے کمانے لگ گیا۔ اپنے کلائنٹس کا کام بڑے اچھے طریقے سے سر انجام دیتا ہے اور اپنی زندگی سے مطمئن بھی ہے۔ کیا خوب بلی گراہم نے لکھا ہے، اگر دولت کو آپ نے کھو دیا ہے تو کچھ نہیں کھویا، اگر صحت کو آپ نے کھو دیا ہے تو کچھ نہ کچھ آپ نے کھو ہی دیا ہے، اور اگر کردار کو آپ نے کھو دیا ہے تو آپ کا سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ پاؤل کا نام گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی لکھا گیا ہے کیونکہ اس نے لوہے کے پھیپھڑوں میں سب سے زیادہ وقت گزارا ہے۔ پاؤل نے اپنی زندگی پر خود ایک کتاب بھی لکھی ہے کہ جس کا نام 3 Minutes for a Dog My Life in an Iron Lung ہے۔ یہاں دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ وہ ایک پلاسٹک سٹک اور پین کی مدد سے کی بورڈ پر ٹائپنگ کرتا رہا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دوستوں کو ڈکٹیٹ بھی کرواتا رہا، اور اس طرح سے یہ کتاب 8 سالوں میں وہ مکمل کر سکا۔ وہ کہتا ہے کہ میں صبح اٹھ کر خود یہ اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ آج کون سا کام مجھے مکمل کرنا چاہیے۔ میں چیزوں کو بہتر سے بہتر کرنے کی جستجو اور کوشش میں لگا رہتا ہوں۔ پاؤل کے ماں باپ اور بہن بھائی سب فوت ہو چکے ہیں، لیکن وہ آج بھی زندہ ہے اور وہ اپنی زندگی اسی لوہے کے پھیپھڑوں میں گزار رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی بیماریوں سے محفوظ رکھیں، اور اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا بھی سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام، آمین یا رب العالمین۔